परम संत सदगुरु श्री गुरु महाराज जी एवं आज के सत्संग में उपस्थित समस्त साध संगत के चरणों में सेवक का प्रतिफल आनंद आज इस धरा पर इस नगर में गुरु महाराज जी के चरण टिके हैं और कहते हैं संत चरण गंगा की धारा जहां टिके हुआ हो निस्तार। हे प्रेमियों, संत महात्माओं का सत्संग जिन बड़भागी आत्माओं को नसीब होता है, गुरु महाराज जी की अपार कृपा और इस परिवार पर गुरु महाराज जी की विशेष कृपा है कि आज हम चौधरी स्वर्गीय श्री हरनारायण जी की 27वीं पुण्यतिथि के रूप में इस भंडारे का आयोजन हुआ है। तो ऐसे साधुजन जिनके जाने के 27 साल बाद भी उनके नाम की अलग जग रही है, तो ऐसे सत्संग महायज्ञ तो ऐसे साधुजनों के याद में निरंतर होते रहने चाहिए। तो हे प्रेमियों, इस प्रकार के सत्संग महायज्ञों के द्वारा संत महात्मा हमें क्या समझाना चाहते हैं? महाराज जी फरमाते हैं कि हम जीवात्माएं परमपिता परमात्मा से बिछुड़कर यहाँ इस काल के देश में, इस मृत लोक में आकर कैद हो गई। कहते अनंत जन्मों की भूल थी, भूल में वस्तु अनमोल थी, कृपा भई गुरुदेव की, मोहे प्रेम का जाम पिला दिया, 184 की नींद से सतगुरु आए जगा दिया। कि हे प्रेमियों, ये 184 की नींद ये कैसे नींद है? तो आप वचन फरमाते हैं कि आज ये मनुष्य जन्म में आने का हमें जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वह बहुत बड़ी कीमत अदा करके मिला है। कितनी बड़ी कीमत अदा की है इस मनुष्य चोले के लिए? तो 84 लाख योनियों में 3.5 करोड़ लाख वर्ष नरक के दुख भोगने के बाद ये मनुष्य का चोला मिला है। तो
कितना कीमती है ये चोला, कितनी लंबी यात्रा करने के बाद और 84 लाख योनियों में कैसे जिए, कभी सांप बने, कभी बिच्छू बने, कभी कुत्ता बने, कभी बिल्ली बने, कभी भैंस बने, कभी गाय बने, कभी पेड़ बने, कभी पहाड़ बने। ये सब यात्रा करने के बाद हम यहाँ आए हैं और कितने समय के लिए आए हैं। पहाड़ों की तो योनि बहुत लंबी है, परंतु कुछ समय के लिए हमें ये जिंदगी मिली है। वो कुछ समय भी कितना, गुरु महाराज जी वचन फरमाते हैं कि महात्मा जी का इस प्रकार से सत्संग माहे के चल रहा था, तो जीवात्माओं को चेतन कराने के लिए अपने पास बैठे प्रेमी से पूछते हैं, हे मर्दान्य, तुझे तो सो मौत कितनी नेड़े है, कि मौत को कितनी नजदीक समझे हो। तो मर्दाना हाथ जोड़कर अरदास करता है, हे गरीब निवाज, हे वाहेगुरु, हे सतगुरु, हे दीनदयाल, हे कृपा निधान, आप सर्वज्ञ हैं, हम अल्पज्ञ जीव, पर फिर भी जहां तक मेरी दृष्टि जाती है, आज का सूरज निकलता देखा है, कल का सूरज निकलता देखेंगे कि नहीं देखेंगे कोई पता नहीं, कोई खबर नहीं। मर्दाना कल तक चले गए, कल तक जीने की उम्मीद है। दूसरे प्रेमी से पूछते हैं कि मर्दाना तुझे दसो कि मौत कितनी दूर है। तो मर्दाना अरदास करता है दूसरा प्रेमी, हे सतगुरु, हे वाहेगुरु, हे दीनानाथ, आज का सूरज चढ़ा हुआ देखा है, शाम देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, दिन को अस्त होकर देख पाएंगे कि नहीं पाएंगे, इसका कब खबर नहीं। परमात्मा जी राजी न हुए। तीसरे प्रेमी से फिर पूछ बैठते हैं कि मर्दाना तुसी बताओ कि मौत कितनी दूर है। तो तीसरा मर्दाना भी कहता है कि हे महाराज, दिन चढ़ा है, दोपहर तक जिएंगे कि नहीं जिएंगे कोई पता नहीं। तो आखिर में महात्मा जी वचन फरमाते हैं कि मौत इतनी दूर नहीं है, हम आदमी है एक दम के, एक श्वास के, और जो श्वास जो लौट के आ जाए, जो दम जो लौट के आ जाए तो है आदमी, और जो श्वास लौट के नहीं आया तो कहते हैं जिंद मेर ये मिट्टी दिए ढेरी एक दिन चलना। और जिस समय जो श्वास रुक गया वही वक्त आखिरी हो गया। तो मनुष्य की इतनी सी जिंदगानी और इतनी लंबी यात्रा, नरकों में दुख भोगने की, फिर कौन जगाए, कैसे जगाए और कौन आत्माएं जगती है,
इस प्रकार से सत्संग में बैठी हुई आत्माएं यदि बात करती है तो मौत को भूल बैठी है। संतों के सत्संग में आकर यदि हमारा ध्यान और कहीं है तो हम भूल गए हैं अपने आप को। कहते हैं जान कर अनजान बनता, मैं सदा जिंदा रहूं, घूमती हरदम कसायन, मौत सिर जानी नहीं, इस तरह नैया तेरी भाई पार हो जानी। हे प्रेमियों, ये मौत से बचने का रास्ता है, ये मौत पर पार पा जाने का, मौत पर विजय पा जाने का रास्ता है। और मौत पर विजय किस प्रकार से प्राप्त होती है, कौन कैसे जीवात्माएं संत महात्माओं के सत्संग में जागती है, एक उदाहरण के तौर पर महात्मा समझाते हैं कि गुरु अर्जुन देव साहिब के सत्संग में इस प्रकार से सत्संग चल रहा था। कुछ चिकने घड़े की तरह आत्माएं थी, उनके कोई असर नहीं हो रहा था कि रोज एक ये शब्द उस सत्संग में भी गाया था और आज भी गाया है, ठीक है सुन लिया। उस सत्संग में भी ये शब्द गाया था, आज भी गाया है, तो क्या आपको याद है? याद भी नहीं। फिर जो चीज हम भूल गए हैं उसी को याद दिलाने के लिए बार बार सत्संग में वचन फरमाते हैं। तो गुरु अर्जुन देव साहब के सत्संग में कुछ कोरी आत्माएं भी आई थी, कुछ ऐसा कोरा जीव, एक मंज भाई नाम का गांव का भोला बालक सेठ और बाना होश साहूकार एक दिन उस सत्संग में आ जाता है। श्रीमान जल्ले सिंह जी, आप माइक ले लीजिए और बोलिए, कुछ बोलना है तो, लेकिन आप बीच बातों मतलब समय लगाइए। आप खुद समझदार हैं, खुद शब्द गाए गए, एकाग्रता को भंग ना करें। जानकार प्रेमी व्यवस्था बिगाड़ेंगे वो अच्छी बात है। तो इस प्रकार से महात्मा जी का सत्संग जहां लगा हुआ था, तो अपने ग्राम में, अपने नगर में जहां महात्मा जी प्रकट होते हैं वहां उनकी कदर नहीं होती। फिर भी संत महात्मा ऐसी जगह प्रकट होते हैं कि कोई न कोई जीवात्मा तो जाग ही जाएगी। तो मंच भाई पैसे वाला था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, फिर भी संस्कार, जब इस प्रकार का एक प्लेटफॉर्म मिलता है, इस प्रकार का एक आयोजन होता है, इस प्रकार से जब संगत परमपिता परमात्मा की याद में उनके लिए तड़पती है और इस प्रकार से साथ संगत जुड़ती है, परमपिता परमात्मा के चरणों में पुकार उठती है, तो संस्कारी जीवात्माएं भी चैन से सो नहीं सकती। और आधी रात को मंजभाई उठ करके अपने महल से और महात्मा जी के सत्संग में आ लगता है और सत्संग के वचन सुनता है। और जब जिस प्रकार से दरिया के पास जाने से उसकी ठंडक दूर से महसूस होने लगती है, तो सत्संग में बैठने से भी जीवात्माओं के संस्कार
प्रकट होने लगते हैं। हमारे इस सत्संग में भी अधिकांशतया पूर्व जन्म धारण की हुई आत्माएं हैं। तो पिछले जन्मों में जो हम चूक हो गई, अब के हम चूक ना करें। अपने सत्संग में नए जीव भी हैं, परंतु अधिकांशतया ऐसे सत्संगी प्रेमीजन हैं कि जो एक जन्म से ज्यादा की सत्संगी हैं। इसलिए अपने आप को कम ना किए। संतों का सत्संग पूर्व में भी नसीब हुआ है, उन संस्कारों को जागृत होने दीजिए। और अब के जो मौका मिला है, उसी मौके में गुरु महाराज के चरणों में उनका स्वरूप का ध्यान जरूर होना चाहिए। तो मंच भाई जब वचन सुनता है तो उसके भी ललक उठती है कि मैं भी महात्मा जी से, परम पिता परमात्मा से मिलने का वह रास्ता पूछ लूं, वह कुंजी पूछ लूं, उस जो निज घर के यहाँ जाती है। क्योंकि सत्संग में महात्मा जी फरमा रहे हैं कि यह तो परम पिता परमात्मा से मिलने का मार्ग है। तो मंच भाई अरदास करता है कि हे महाराज, हे कृपा निधान, आप मुझे भी वह रास्ता बता दीजिए, वह पवित्र अनमोल नाम की बख्शीश कर दीजिए, जिसके द्वारा मैं भी परम पिता परमात्मा को के दर्शन कर सकता। परंतु पहले नामदान कितना मुश्किल था, आज बहुत आसान है। तो महात्मा जी पूछते हैं कि ये भाई, आज से पहले किसकी पूजा पाठ करके आए हो, क्या ध्यान करके आए हो? तो मंच भाई पैसे वाला था, ठाट बाट वाला था, तो वह सार्वजनिक मंदिर में क्यों जाए? उसने घर पर ही एक आलीशान, एक भव्य सुल्तान सकी सरवर का एक मंदिर बना रखा था, जो रात दिन उनकी भक्ति आराधना में लगा रहता था। तो महात्मा जी फरमाते हैं कि जाओ, इस प्रेम के मार्ग पर, इस परमात्मा के मार्ग पर दो की भक्ति नहीं हो सकती। यदि संतों के रास्ते पर आते हो, परम पिता परमात्मा से मिलना चाहते हो, तो पहले उस मंदिर को मिटा के तो दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए। कि जब हमारा ध्यान बाहर बाहर भटक रहा है, तो परमात्मा को कौन ढूंढ रहा है? और परमात्मा को ढूंढना है तो हिम्मत करनी पड़ेगी। मंच भाई जैसी दूसरे ही दिन जिनकी रगड़ रगड़ के स्नान कराता था, पूजा पाठ करता था, सारे मंदिर को तहस नहस ले आया। और हम कैसे लोग हैं, हम नाम सतगुरु का लेते हैं और रास्ते में कोई बड़ी मुसानी आ गई तो क्या पता क्या क्या अरदास करते चले जाते हैं। तो जब मंच भाई के रंग लगा, भाग खुले, तो मंदिर को तोड़ करके आ गया। फिर अरदास करता है, हे कृपा निधान, हे महाराज, अब तो नामदान दीजिए, अब तो कृपा बख्शिए महाराज। तो उपयुक्त पात्र जानकर उसे नाम की युक्ति देते। अब मंच भाई नाम के रंग में ऐसा रंगा, भक्ति के रंग में ऐसा रंगा कि बताए हुआ नाम की रचना करता है, गुरु का ध्यान करता है और साथ संगत की सेवा करता है। उसका पूरा परिवार साथ संगत की सेवा में लग गया। जिस प्रकार से आज
चौधरी स्वर्गीय हरिनारायण जी का एक उनका छोड़ा हुआ परिवार संतों के सत्संग में लगा हुआ है, तो रात दिन सेवा करता है और दरबार में ही रहना शुरू करता है। अब गुरु महाराज फरमाते हैं कि परम पिता परमात्मा जिन बड़भागी जीवात्माओं पर कृपाल मेहरबान हो जाए उनको 3 प्रकार की दात बख्शते हैं। जिन पर खास मेहरबानी हो जाए केवल ये सौदा उन्हीं के लिए। तो पहली कृपा क्या फरमाते हैं? धनवान को गरीब कर देते हैं। कहते भरे रिता दे रिते भर दे, जिस पर नजर महर वो कर दे। दूसरी कृपा क्या होती है कि उसे बीमारी हो जाती है। और तीसरी फिर उसकी इज्जत भी कम हो जाती है कि उस दुनिया में पहले तो इज्जत पैसे से है। तो महात्मा जी फरमाते हैं कि जब तक पैसा पास में यार संग ही संग डोले, पैसा रहा न पास यार मुख से न बोले। तो जो संसार की इज्जत पैसों से मिलती है, तो मंच भाई के साथ वो कृपा हो गई कि जो हाथी घोड़े, जो जमींदार, जो रुपए पैसा वाला था, धीरे धीरे गरीब हो गया, दीनहीन होता चला गया। क्यों होता चला गया? धन लुटाता गया दरबार में, धन लुटाता गया सेवा में, गरीबों की सेवा करता गया। कोई दारू नहीं पी, कोई और कोई गलत काम नहीं किए। जिसको पता है कि कौन सा धन साथ जाएगा तो वह उसी धन को सींचता है, उसी धन को बनाता है। महात्मा कबीर साहब फरमाते हैं कि जब आप नाव में सवार हो, नाव में छेद हो और पानी निकालने के लिए कुछ ना हो, तो अपने दोनों हाथों से नाव में भरा हुआ पानी बाहर निकालते जाए, फेंकते जाइए, जीवन बच जाएगा। तो मंच भाई अपना सारा धनमाल साथ संगत को लुटाता गया और खुद के लाले पड़ते गए। तो खुद के लाले पड़ गए तो दरबार में तो भंडारा चलता ही है, सेवा करता ही है, तो वहां जीवता है, वहां सेवा करता है। अब महात्मा जी की कृपा होती है कि मंच भाई तो इस प्रकार के सत्संग में दरबार में सेवा में लगा हुआ था। उनकी घरवाली सत्संग में बैठी हुई थी, पास बैठे प्रेमियों से महात्मा जी गुसर गुसर करते हैं। गुसर गुसर ऐसे बतलाते हैं कि जहां बात पहुंचानी हो वहां पहुंच जाए। तो मंच भाई की पत्नी तक आवाज पहुंचानी थी कि अरे भाई मंच भाई करता क्या है, ये कहाँ है, बैठा क्यों नहीं है? महाराज वह तो बर्तन साफ कर रहा है, वह तो झाड़ू लगा रहा है, वो तो साथ संगत के जूते साफ कर रहा है। अरे भाई तो एक बोले वो तो सेवा में मस्त हो रहा है। अरे भाई सेवा कहाँ कर रहा है, वो भोजन प्रसाद कहाँ जीवता है? हे महाराज सारी साथ संगत दरबार में प्रसाद जीवती है, तो वह भी दरबार में भोजन जीवता है। अरे भाई तो सेवा कहाँ हुई, है तो मजदूरी हो गई। अरे पेट भरने के पेट में झाड़ू मार रहा है, बर्तन मांज रहा है, सेवा कहाँ हुई? अब मंच भाई और उसकी पत्नी जब आपस में बैठते हैं, बतियाते हैं कि आज के सत्संग में क्या आनंद रहा, दोनों बतलाते हैं कि मैं तो बाहर सेवा पूजा में लगा था, कैसा आनंद था, कैसी कृपा थी गुरु महाराज की। तो कहती है ये सरकार गुरु महाराज की अपार कृपा है और फरमाया है कि हम लोग उसे सेवा नहीं बन पा रही है, बात ऐसी है, मजबूरी हो गई। ठीक मंजिल तक तो पहुंचना जरूर है,
कहते मिटा दे अपनी हस्ती को, कर कुछ मर्तबा चाहे कि ताका खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। जब तक हम अपने अहम को, हम अपने मैं को नहीं मिटा देते, परमात्मा हम में कैसे घुसेगा? परमात्मा को हमें घुसने के लिए भी हमको रास्ता देना होगा, अपने आप को परमात्मा के लिए मिटा देना होगा। तो दूसरे दिन से क्या करता है, अब संगत में प्रसाद नहीं जीता है, सेवा वैसे ही करता है, सत्संग वैसे ही बैठता है, जूते साफ वैसे करता है, बर्तन साफ वैसे करता है। लेकिन जो जूते बर्तन साफ करते करते जो दाने रह जाते हैं, उनको धो धो करके लास्ट में उन्हीं को ग्रहण करता है। तो फिर वही चर्चा, अरे कि अब मंच भाई क्या करता है, हे महाराज अब तो वो संगत में प्रसाद भी नहीं जीतता, कुछ जो प्रेमियों का झूठे बच जाता है उसको खा खा के पेट भरता है। हे महाराज ऐसे तो वो बीमार हो जाएगा, हे महाराज गरीब तो वो पहले हो गया, अब वो बीमार भी हो जाएगा। बीमार हो गया, कृपा हो गई सदगुरु की दूसरी, शरीर भी काम करना कम कर दिया। अजी भूखे कितने दिन काम करोगे, झूठे में भी साथ संगत झूठा छोड़ते भी कितना है, मुश्किल से चुनना पड़ता भाई। तो दाना तो दरबार का है, तो बात तो वही रही कि बैठ के जिमे या वो छोड़ा हुआ जिमे, ये भी खूब रही। तो बोले भाई अब हद हो गई, अब थोड़ा गुरु महाराज से थोड़ा दूर बिछुड़ करके और अपने आप को समर्पित करने का समय आ गया। तो वह अपने परिवार के साथ कुछ दूर निकल जाता है, वहां मजदूरी करता है, और फिर जो रोज जो मौका मिलता था साथ संगत के सेवा का, वो नहीं मिल पाता। फिर वो अपने भरण पोषण के लिए, दरबार की सेवा के लिए भी बाहर मजदूरी करता है, और कभी 7 दिन से, कभी 15 दिन से, कभी महीने में, इस प्रकार से वो आता है और पूरे लगन से लगता है। अब चर्चाएं शुरू होती है, अरे ये जो रोज रहता था, ये तो रोज सेवा करता था, ये सेवा नहीं सेवा का ढोंग करता था, हो गई कम इज्जत। अब चाहे यहाँ खाने को नहीं मिला तो ये देखो बस ये यूं दिखाने के लिए आता है कि हाँ ये अभी आ रहा है, नहीं तो कई बात इस प्रकार से कुशल कुशल शुरू हो गई। लेकिन वह अपने तहे दिल से भजन ध्यान करता, अपना जो भी कमाता वो दरबार की सेवा में लगातार अपने परिवार का पेट भरता। पर जाको दर्शन नित्य है, वाको दर्शन नित्य, जाको दर्शन नित्य नहीं, वाको इतना कि जो परमपिता परमात्मा की चाहत हमारे दिल में है, तो परमपिता परमात्मा भी हमसे दूर नहीं रह सकता, अपने प्यारों को छोड़ नहीं सकता। तो महात्मा जी एक चिट्ठी पत्र भेजते हैं, एक सिख सरदार प्रेमी मर्दाना को आदेश देते हैं कि अरे मर्दाना जाओ ये पत्र मंजू भाई को दे देना, और सुनो ये जब तक इस चिट्ठी की रकम 25 रुपए अदा न कर दे, ये चिट्ठी मंजू भाई को सौंपना नहीं। तो प्रेमी जाता है। अब साथ संगत में रोज बात बात भर के मिलने वाले प्रेमी जब मिलते हैं एक अरसे बाद, एक लंबे समय के बाद, तो खूब बात मिलते हैं, खूब प्रेम प्यार से मिलते हैं। अजी हम क्या करते हैं, हमने देख लिया कि यार ये प्रेमी कल अपने गाड़ी की सीट पर धक्का दे, ये बैठा था मैं खड़ा था, इससे साइड में हो जा। हम चाह रहे हैं ये कोई टोकेगा आपके का तो क्या कहेगा, क्या कह देगा, आपस का प्रेम रहा नहीं सत्संग का। लेकिन प्रेम वो कैसा था, जिनका साथ संगत में प्रेम नहीं है, तो परम पिता परमात्मा से कैसा प्यार होगा। या तो ये प्यार मोहब्बत
होती है या नहीं होती। होती है तो सबके लिए होती है, नहीं तो किसी के लिए नहीं। तो खूब बात बात करते हैं, स्वागत करते हैं कि अरे भाई प्रेमी, अरे भाई मर्दाना, बता क्या कृपा हुई गुरुदेव की, कैसे है मेरे शत्रु, तबीयत तो ठीक है, स्वस्थ तो है। कैसे वचन फरमाते हैं, अरे नैनों से आपका दीदार करके आते हैं, दरबार से आए हो, हे प्रेमी, हे मर्दाना, आपके इस कपड़ों की लपट में, आपके इस महकार में मेरे गुरु की महकार भी आती है, इतना प्यार। तो कहता है, हे मंज भाई, गुरु महाराज ने आदेश फरमाया है, एक चिट्ठी आपके नाम भेजिए। तो चिट्ठी पर ऐसा लपटता जैसे मरते को श्वास मिल जाए, लेकिन चिट्ठी मर्दाना पीछे खींचना दिखाता है, अरे भाई मर्दाना, माफ करना, कसूर माफ करना, तेरा साथी हूं। पर गुरु महाराज का हुक्म है कि इस चिट्ठी के 25 रुपए ज्यादा कर दे, जो दरबार की सेवा में वो चाहिए। तो फिर ये चिट्ठी ले लेना मर्दाना। ये प्रेमीजनों, जिनके पास माया के भंडार भरे पड़े हैं प्रेमीजनों को, उनको एक पैसे के लिए नहीं कहते। और हमें जो गुरु महाराज यदि कह दें कि एक बोरी गेहूं की लानी है, इसके लिए दाने के लिए 2 पैसे चाहिए, तो हम यहाँ तो कुछ नहीं बोलेंगे। घर चल के फिर वो साइड मीटिंग होती है ना, वो बाहर मीटिंग, अभी ये जो लोग बाहर बैठते हैं सत्संग में नहीं अच्छा लगता, फिर वो कहेंगे गुरुजी लोभी हो गए, घर बना रहे हैं। अरे साहब 5 बोरी तो विद्याधर जी दिए थे, 10 बोरी वो दिए थे, यूं कि 100 बोरी खाएगी क्या संगत? ये नाच के नाम पर पैसे इकट्ठा करते हैं, ये वो लाएंगे, ये लाएंगे, ये सुख कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, कैसे हम बात? चिड़ी चोंच पर ले गई नदियां न घटिया नीर, दान दिए तो ना घटे, कहते संत कबीर। ये संत महात्मा कहते हैं कि गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, पर तेरा उपकार करावे, भूखे प्यासे को दिलवावे। और पुण्य परमार्थ भी ऐसा करवाते हैं कि वो जो सही जगह काम आए। तो वो 25 रुपए एक ऐसे आदमी से मांगते हैं, एक ऐसे प्रेमी से मांगते हैं कि वो कुछ भी देने में सक्षम नहीं है। पैसे वालों को नहीं कहते, पैसे वालों को नहीं कहते। तो फिर वो 25 रुपए के लिए अब वो तिजोरी कहाँ है पंचभाई के पास में, जो लोग खोले पैसा निकाल लें। कोई गुरड़ी के सिराने देखता है, कोई कहाँ देखता है, कोई कोने में ढूंढता है, पैसा बनता नहीं है। पर अपनी घरवाली से मंच भाई बात करता है कि भाई क्या करें, बोले साड़ा है मंगलसूत्र और बचा है, और तो सारे हम बेच खाए, और तो सारा संगत में लगा दिया, अब ये मंगलसूत्र भी ले जा, मेरे लिए तो है स्वामी, आप साक्षात जिंदा हो, मेरा तो सुहाग आप है, ये मंगलसूत्र क्या चीज है, दे दो, गुरु का प्रसाद ले दो। जाता है सुनार को बेचता है, 25 रुपए लाता है बना करके, और अब क्या करता है, 25 रुपए मर्दाना के हाथ में देकर चिट्ठी को लेता है, कभी सिर से लगाता है, कभी छाती से लगाता है, कभी चूमता है, और उस चिट्ठी को खोलना तो बात की बात, क्या पता क्या लिखा है वो जाने और उसके खुदा जाने, परंतु ऐसा प्यार करता है कि जैसे मिल गया परमात्मा। और मर्दाना 25 रुपए लेकर चला जाता है। ठीक कुछ समय गुजरता है इस प्रकार से, और दूसरी चिट्ठी भी वैसे ही पहुंचाते हैं, और वही प्रेम वही हालात। पर आज तो वो मंगलसूत्र भी नहीं था उसके घर वाले के गले में, आज कैसे ले, कीमत वही 25 रुपए। और गुरु महाराज के प्रसाद की जो चिट्ठी है, ये संदेश पता नहीं क्या लिख के भेजते हैं, वो चाहिए।
पहले वाली चिट्ठी में जरूर कोई ऐसा राज था, जरूर कोई ऐसे मंजिले राही की बात होगी, कोई ऐसा जरूर उसके घट में कोई ऐसा उजाला हुआ होगा कि वह बेचैन हो उठता है कि चिट्ठी तो चाहिए। तो फिर अपनी पत्नी से बात करता है, ये भाग्यवान क्या करे, भाग्यवान क्या करे। तो देखो कैसी कृपा निधान की कृपा है। जब मंझ भाई रुपए पैसे वाला होता था तो एक गांव का सेठ साहूकार दूसरा जो उसके मुकाबले में थोड़ा कम था, मंझ भाई की लड़की का रिश्ता चाहता था। मंझ भाई ने मना कर दिया कि बराबर का रिश्ता नहीं। अब मंझ भाई जाता है और कहता है उस साहूकार से कि अपने लड़की का रिश्ता आपके लड़के से कर देंगे, लेकिन आज जरा इस प्रकार की बात है, 25 रुपये चाहिए। एक प्रकार से अपनी संतान बेच दी। किसके लिए? गुरु की चिट्ठी चाहिए, गुरु का प्यार चाहिए था कि वो है तो सब संभाल ही लेंगे, हमें क्या चलता। तो 25 रुपये फिर लाता है। अब की बार चिट्ठी में क्या लिखा है वह जरा सुनिए। कि चिट्ठी खोलते ही लिखा है कि चिट्ठी को पढ़ते ही दरबार की सेवा में चले आओ, क्योंकि परमात्मा भी अपने प्यारे के बिना रह नहीं सकता। जब एक माता से उसका पुत्र कुछ समय के लिए बिछुड़ जाता है तो माता यदि वृद्ध है तो भी उसके फूटे स्तनों में भी दूध की धार बहने लगती है, टपकने लगते हैं स्तन। अरे एक नाशवान शरीर जिस पुत्र को मर जाना है, माँ को मर जाना है, फिर भी उस पुत्र के लिए हो जाने गांड से दूध की धार बहती है, जो भी वृद्ध माता के स्तनों से। तो परम पिता परमात्मा जिसके हम संतान हैं, जो जीवात्मा उसकी अंश है, जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, जो कभी मर नहीं सकता, कभी नाश नहीं हो सकता, कोई मिटा नहीं सकता, वह परम पिता परमात्मा अपनी जीवात्माओं को किस प्रकार से बुला सकता है? तो इस प्रकार से परम पिता परमात्मा वक्त दयाल के रूप में, संत महात्माओं के रूप में आदि जुगादि समय से हम जीवात्माओं को चेताने के लिए इस प्रकार के सत्संग वाहिनियों का आयोजन करते हैं, हेला देते हैं, आवाज लगाते हैं। तो वो 25 रुपए लेकर के चिट्ठी को पढ़ते ही अपना झोला झंडा उठाया और चला दरबार। अब पहले वाली बात भी याद थी कि जब संगत में ऐसे ही प्रसाद जिम लिया तो अभी वही मजदूरी हो जाएगी। पहले वाली जो बात है उसको दोहराए नहीं। समझदार व्यक्ति गुरु के कृपावान मेहरबान प्रेमी गुरु के वचन को 2 बार नहीं टालते हैं। एक बार वचन हो गया तो हो गया। तो अब क्या करें मंच भाई? जंगल बहुत थे, दिन को साध संगत की दरबार की सेवा करना, रात को जंगल से लकड़ी काट के लाना, और भोर हुए वह लकड़ी काट के लाता। मंझ भाई की पत्नी उन्हें बाजार में बेच के आती और अपना भरण पोषण चला लेती। क्यों बेटी तो ब्याही गई थी, अब दोनों मियाँ बीवी थे, कोई और था नहीं, तो लकड़ी काट के गुजारा करते, कुछ दरबार की सेवा भी करते। अब कुछ समय फिर व्यतीत होता गया, और परमात्मा भी जिनको बुलाना चाहता है उनको फिर खींच लेता है, उनको मार ही डालता है जीते जी। कैसे मार डाला कि एक दिन जब पंज भाई लकड़ियों का काट करके गट्ठर बांध करके जब रात को चला आ रहा था, उधर महात्मा जी सत्संग फरमा रहे थे, वो अपना रोजी रोटी का जुगाड़ कर रहा था, तो आंधी घनघोर आ गई। ऐसी काली पीली आंधी आ गई, जीवन में कभी हमारे सामने ऐसी समस्याएं, ऐसी विकट परिस्थिति सामने आती है कि अपने गुरु से भी विमुख होने का खतरा बन जाता है। उसी समय परख होती है कि कौन गुरु का प्यारा है, कौन गुरु का लाल है। जब ऐसी परिस्थितियां हो जाए
कि गुरु में अवगुण दिखने लग जाए, गुरु की बुराइयां जब लोगों से सुननी शुरू हो जाए, तब उसी वक्त पर, उसी समय पर अपना स्टैंड जो रखते हैं वही गुरु के चरणों को नसीब होते हैं। क्या होता है कि काली पीली आंधी आई, रास्ता दिख न रहा था, शरीर तो वैसे ही कमजोर था, और बड़ी मुश्किल से गट्ठर उठाया और चल पड़ा तो सामने कुआं था, उस कुएं में गिर गया। अब हाथ हो गई। अजी महात्मा जी को मारना थोड़ी है प्रेमियों को। तो महात्मा जी अपने आसन से दौड़ते हैं और प्रेमियों को आवाज लगाते हैं, अरे भाई विद्याधर जी, अरे भाई जी, अरे मास्टर जी, अरे फलाना जी, वो रस्से लाओ, आप भागते आओ, पीछे आओ। साध संगत देखती है अब सभी तो परमात्मा को चाहने वाले आए नहीं संगत में। किसी की मजबूरी थी कि माड़ूराम जी हैं, वो अपने आते जाते हैं, प्रेम व्यवहार के आदमी है, ओढ़मा दे के आए नहीं, तो चलना जरूर है। किसी की मजबूरी यह थी कि रिश्तेदारी का काम रह गया, चलना जरूर, नहीं तो अपने नहीं आएंगे। अरे कोई मर्दान ऐसे भी हैं कि जिन्हें सत्संग का प्यार था, जिन्हें सत्संग चाहिए था, गुरु की वाणी चाहिए थी। कुछ प्रेमी सोचते हैं देखो कैसे आज महात्मा जी पागल हो जा रहे हैं, कैसे दौड़े चले जा रहे हैं, लेकिन देखो तमाशा देखेंगे। लेकिन जिन प्रेमीजनों को इशारा किया, वो जहाँ कोठे में रस्से पड़े थे, जहाँ क्या पड़े थे, वो सब लेके महात्मा जी के पीछे पीछे दौड़े। तो उस कुएं के पास में जाकर के महात्मा जी रुकते हैं और एक प्रेमी से कहते हैं कि भाई इसमें आवाज लगाओ, कौन है? तो कहते हैं भाई इस कुएं में कौन है? अरे भाई मैं मंच भाई। अरे मंच भाई, अब जब मेले के अंदर बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं तो ढोल पीटने की भी इतनी जरूरत नहीं रहती, उनकी बोली आवाजें इतनी है, ढोल पीट लो तो भी नहीं सुनते और सबकी जबानें ढोल बन जाती है। अब कुछ साथ संगत, कुछ प्रेमी ऐसे भी थे, कुछ तमाशा देखने वाले जो इकट्ठे हो गए थे, वो गुरु की लिहाज में भूल गए और कहते हैं अरे मंजू भाई, अरे भले आदमी, कब से जानते हैं, गांव का नंबरदार, आज तेरी क्या हालत हो गई, क्या मिला सत्संग में? अरे छोड़ ऐसे गुरु को, छोड़ सत्संग में। जिस दिन से ही सत्संग में लगा है मंजू भाई, देख तेरे दुर्दिन आ गए, तेरी दशा तो देख, तेरी अक्ल कहाँ गई? अरे क्यों लगा है बार बार में? अरे अब तो चेत, अरे देख तेरा वो देवता का दोष हो रहा है। अरे मंदिर बनाया, उसकी स्थापना कर दी, उतने दिन उसको पूजा, उस तरह पाठ किया, अरे तोड़ दिया, उसी की दुर्दशा का परिणाम है। अरे काट पकड़ ले देवता के और छोड़ दे गुरु को। परंतु मंच भाई कहता है कि अरे नहीं प्यारो, अरे नहीं प्यारो, इसके वचन न फरमाओ। मेरा सतगुरु मेरा परमात्मा है, मेरा सतगुरु मेरा परमात्मा है, मेरे गुरु के लिए ऐसे वाणी न बोलो। तो अब कोई दूसरा समझदार प्रेमी महात्मा जी के इशारे से बोलता है। समझदारी तो गुरु महाराज के इशारे से आती है, अपने आप से समझदारी भी नहीं आती। तो कहता है कि अरे मंच भाई, हम रस्सा डाल रहे हैं, आ जा, रस्सा पकड़ के आ जा भाई। तो कहता है कि हे प्रेमी, हे प्रेमियों, मेरे से जरूर कोई गुनाह हो गया, कोई खता हो गई, कोई मेरे से जरूर कोई गलती हो गई, जो ऐसी स्थिति आज हुई है, मेरी सेवा में कोई चूक रह गई। तो हे प्रेमियों, पहले लकड़ी का गट्ठर बाहर निकालो और दरबार की सेवा में पहुंचो। उसके बाद में मैं निकल सकता हूं, मेरी चूक को पहले पूरा होने दो। तो पहले लकड़ियों का गट्ठर निकाला, फिर मंच भाई को निकाला गया। तो जैसे ही उस अंधे कुएं से मंच भाई बाहर निकलता आता है,
तो गुरु महाराज की, गुरु परमात्मा की भी छाती फटने लगती है, उन पर भी कृपा की धार बरसने लगती है। तो मंच भाई के कुएं से बाहर निकलते ही उसे छाती से लगा लेते हैं, उसे बात भर लेते हैं और कहते हैं, मंच प्यारा गुरु का, गुरु मंच प्यारा, मंच गुरु का तो होता जग लगन हारा। हे प्रेमियों, जो गुरु के होते हैं, जो गुरु के प्यारे होते हैं, वो संसार को पार करके अपने गुरु महाराज को के निज दर्शन को नसीब होते हैं। तो हे प्रेमियों, भक्ति ऐसे होती है, परमात्मा इस प्रकार से मिलता है। पानी जब तक 100 डिग्री पर गर्म न हो जाए, उबाल न खा ले, तो भाप नहीं बनता। तो भक्ति की भी भाप बनती है और भाप बनती है भक्ति की, तो परम पिता परमात्मा से हल्की होकर के मिलन होता है, अंतर में दर्शन होता है। आनंद आनंद। सभी प्रेमीजनों के लिए शुभ सूचना, सतगुरु पिता दयाल दाता की असीम दयामय का अगला भंडारा आने वाली महीने की 1 तारीख को, 1 जुलाई को हमारे दादा गुरु जी वक्त मौज महर के पूर्व रूप पिता शहंशाह सतगुरु मगनानंद जी महाराज की 41वीं पुण्यतिथि का भंडारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सतगुरु दरबार किठाना में प्रेम प्रतीक के साथ हर्षोल्लास के साथ में सतगुरु दरबार में सत्संग भंडारे का आयोजन होगा, जिसमें सभी प्रेमीजन अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे और जिन प्रेमीजनों तक हम समाचार पहुंचा सकते हैं वह पुण्य भी हम जरूर कमाएं। और नए प्रेमीजन जो मंच भाई ने जो चाबी ली थी नामदान की, जो वो नामदान की चाबी भी लेना चाहते हैं, वह भी 1 जुलाई के भंडारे में जरूर से जरूर पधारें। आनंद 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 आनंद। सुबह